हेलो गाइस। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाला हूँ विच कैन मोटिवेट यू एंड चेंज योर लाइफ। ये सवाल जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में खटकता है। मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। पहली कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनको एवरेज कॉलेज में एडमिशन मिलता है, यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं जो IITs, NITs, बिट्स पिलानी इन सब में एडमिशन अचीव नहीं कर पाते हैं। और दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो IIT में एडमिशन जिनको मिल पाता है विच क्लियर IIT चाहिए, या IIM में एडमिशन उनको मिल पाता है फॉर MBA, या बिट्स पिलानी या इस तरह के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाता है। सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि क्या IITians या IIM के होने के कारण इनके सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सक्सीड करते हैं, और एवरेज स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि क्या वो IITians से कम्पीट कर पाएंगे, क्या वो लेवल अचीव कर पाएंगे वंस दे आर बिलोंगिंग टू एवरेज कॉलेज। तो मैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ एवरेज कॉलेज, जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी कि क्या IIT ग्रेजुएट होने से सक्सेस ग्रांटेड हो जाती है या एवरेज कॉलेज होने से सक्सेस नहीं हो पाती है। तो आइए देखते हैं। ये स्टोरी है एक VIT के ग्रेजुएट की। VIT जैसा कि आपने सुना होगा, इट इज़ वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस स्टूडेंट ने 2008 में अपने 12th के एग्ज़ाम दिए और उस साल वो IIT में क्लियर नहीं हो पाया। ही डिड नॉट क्लियर IIT JEE क्लियर नहीं किया। AIEEE में भी ही गोट अ वेरी बैड रैंक। AIEEE में भी अच्छी रैंक उसकी नहीं आई। VIT का एग्ज़ाम भी उसने दिया, ही क्लियर्ड इट बट रैंक वॉज एवरेज। तो उसको एक नॉर्मल ब्रांच मिली, ही गॉट बायोटेक ब्रांच। यानी यू कैन सी कि अभी तक स्टूडेंट बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाया, IIT क्लियर नहीं कर पाया, AIEEE में अच्छी रैंक नहीं ले पाया, यानी ही वॉज अ एवरेज स्टूडेंट एट दैट टाइम। वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बाद से उसने कॉलेज में बहुत हार्डवर्क किया, काफ़ी अच्छा उसने CGPA मेंटेन किया। उसके अलावा 2012 में जब वो पास आउट हुआ, उसके बाद उसने 2013 में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, जो उसका पहला अटेम्प्ट था। कॉलेज के साथ साथ कई साल उसने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया और 2013 में उसने पहला अटेम्प्ट दिया। उस पहले ही अटेम्प्ट में ही क्लियर्ड IAS एग्जामिनेशन and what he got was all India rank 3 in the very first attempt. And he was that guy, Mr. Rachit Raj. Now he is an IAS officer and he got all India rank 3 in civil services examination. He was from VIT. The college is not too good, not too bad. It is a decent college. अब मैं आपको बताता हूँ, there are so many friends of mine which are from IIT. They pass out from IIT in 2010. 2010 में वो पास आउट हुए, फिर उन्होंने साथ साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। Many of them, even after preparing for 3-4 years regularly, continuously, कोई जॉब नहीं किया, लगातार प्रिपरेशन किया, still they could not clear even IAS mains. IAS में मेंस भी उनका क्लियर नहीं हुआ। Now what I am saying actually, मैं क्या conclude करना चाहता हूँ? I am saying is there are many IITians which could not clear IAS, but this VITian could clear IAS with the flying colors in the first attempt. He got astounding rank of all India rank of 3. So the point is, IIT में जाने से आपकी सक्सेस गारंटेड नहीं होती। You can suffer failure even after getting into IIT. और जब आप एक एवरेज कॉलेज में जाते हैं, still you can get ग्रेट सक्सेस, यू कैन कम्पीट, और आप IITians से बेटर भी कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई माई सेल्फ बिलोंग टू IIT, पर स्टिल ये रियलिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो एक एवरेज कॉलेज से बिलोंग करते हैं, कि आप किसी से भी कम्पीट कर सकते हैं विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। दैट इज़ ऑल यू नीड। सो नेवर रिग्रेट कि आप IIT में नहीं जा पाए, या बिट्स पिलानी में एडमिशन नहीं हुआ, या आप उतने अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए। You can do very well in life. You can get inspired from guys like this. There are so many stories of guys like them. Overall, I just want to conclude,
positively by saying that anybody from any college can achieve anything with their hard work and consistent efforts. आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग. योर कॉलेज डज नॉट मैटर. वॉट यू डू इन कॉलेज मैटर्स मोस्ट. आप कॉलेज में क्या करते हैं, आपके एफर्ट्स क्या होते हैं, वो मैटर करते हैं. आपको कभी भी गिल्टी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आप जेई में उस समय अच्छा नहीं कर पाए थे. पास्ट को आप बाहर फेंक दीजिए क्योंकि दैट विल नॉट मैटर वंस यू डू कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. आईआईटी जेई ये जो एग्जाम्स होते हैं, दे आर द फेज ऑफ लाइफ, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देन. उनसे मूव ऑन कीजिए और आप अच्छे से कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कीजिए. और जो स्टूडेंट्स आईआईटी में करंटली पढ़ रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ विद माई एक्सपीरियंस एज वेल कि जो आपकी सक्सेस है, जो आपने जेई में अचीव किया, उसको आप आगे ग्रांटेड मत मानिए. अगर उसको ग्रांटेड आप मानेंगे तो आपके फेलियर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे. आप में टैलेंट काफ़ी अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. जस्ट बिलोंगिंग फ्रॉम आईआईटी और आईएम कैन नॉट गारंटी योर सक्सेस. Overall, guys, I just want to conclude by saying that not every IITian succeeds and nor every other or normal college student fails. So guys, do your best, believe in hard work and dedication and continuous efforts. All the best.